स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां पर हम आपसे बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां निकली हैं अभी गृह विभाग के अंतर्गत उपनिरीक्षक की, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की और गुल्मनायक पुरुष की। ठीक है, तो तीनों फॉर्म आपने बहुत जल्दी से भर दिए होंगे। उसके लिए आगे उसकी तैयारी किस तरीके से करें, मैं जागृति घिल्डियाल आपको पढ़ाऊंगी इसमें कि किस तरह से हम हिंदी की तैयारी करेंगे। हिंदी आपके पास बहुत बड़ा पार्ट आ रहा है उसका, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको उसके लिए पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उससे पहले जान लेते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, कब ये विज्ञापन निकला है। ये विज्ञापन निकला है 31 जनवरी को। ठीक है, 31 जनवरी को। अभी भी इसमें आवेदन भरने का टाइम है हमारे पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अब तक भर दिया वो हो गया। 20 फरवरी तक का टाइम अभी भी हमारे पास है, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी जाइए, पहले अपने फॉर्म भर दिए, तैयारी उसके बाद जब आपको लक्ष्य मिल जाएगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें हिंदी का कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें हिंदी में पढ़नी जरूरी है। तो आयोग द्वारा ये सामान्य हिंदी जो आपके पास है उसका सिलेबस दिया गया जो हाई स्कूल स्तर का है। ठीक है, हाई स्कूल स्तर सबने पढ़ा है, जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपने हाई स्कूल इंटर ये सब पास कर दिया है, उसके बाद ये हाई स्कूल स्तर का, इसका मतलब आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ चीजें आपने स्कूल में पढ़ी होंगी वो आपको याद होंगी, जो नहीं आता होगा उसके लिए हम हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या जो आपकी होगी वो होगी 100 प्रश्न आपको सिर्फ हिंदी के दिए जाएंगे और उनके लिए अधिकतम जो अंक हैं वो है 100, यानी कि हर हर प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। देख लीजिए 150 अंक का आपका पेपर है, उसमें से 100 अंक सिर्फ आपके हिंदी के हैं। ठीक है, इसका पहला पार्ट जो है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है, तो उसके बारे में ये बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें देवनागरी लिपि में हैं। उसके आधार पर बाकी का सिलेबस है। देखिए उसका पार्ट है देवनागरी लिपि एवं वर्णमाला। लिपि और वर्णमाला, लिपि बेसिकली होता क्या है कि लिपि होते हैं चिन्ह जिनको हम लिखते हैं, जैसे अ आ ई, ये सारे चिन्ह ही तो हैं। ठीक है, तो ये देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, कैसे करके हम तक पहुंची, कैसे हम इसको जानते हैं, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता का अर्थ होता है कि बहुत सारे क्या है, वैज्ञानिकता के हिसाब से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे हम आवाजें करते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं आवाजें तो हैं, उन ध्वनियों को जब अक्षरों में लिखा जाता है उसे कहते हैं उसकी वैज्ञानिकता। उनमें अलग अलग जो चीजें आती हैं, और आपको बता दूं कि देवनागरी लिपि है जो सबसे ज्यादा उसमें विभिन्नता है, और अलग अलग चीजों के लिए, हर ध्वनि के लिए एक अलग से शब्द, एक अलग से अक्षर है। ठीक है, जैसे देखिए आप हिंदी में आर से आप र भी लिखेंगे और र। प्रैक्टिस करके देखिए, अगर गलत हो तो चेक कर सकते हैं। इन दोनों चीजों के लिए आप सिर्फ आर लिखेंगे। कुछ चीजें ऐसी है र को आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते, र ही बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता है ये, कि हर चीज को आप अलग अलग पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि की सीमाएं, अब कहां तक देवनागरी लिपि काम करती है वो भी हमें जानना जरूरी है। स्वर, व्यंजन, स्वर कौन से होते हैं, अ से आ तक जो हमने पढ़ा है बचपन से, एकदम प्ले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं ना, वो सारे हमारे स्वर हैं। उसके बाद व्यंजन, क से ज्ञ तक सारे व्यंजन हैं, उसमें भी अलग अलग उनके प्रकार है, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो वो कैटेगरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें, उनमें क्या क्या अंतर है, उन्हें क्यों बांटा गया अलग पार्ट में। ठीक है, उसके बाद है वर्तनी। वर्तनी कहते हैं जो हम बोल रहे हैं, अगर हम शुद्ध बोल रहे हैं तो वो हमारी वर्तनी शुद्ध हो गई, और अगर हम गलत बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं, तो वो हमारी वर्तनी क्या है, वहां पे गलत हो जाएगी। स्कूल में वो ऐसे क्वेश्चन भी आते थे, प्रश्न दिए जाते थे कि वर्तनी सुधारिए, कोई गलत दिया है, या फिर कभी टीचर ने नोट भी दिया होगा कि अपनी वर्तनी सुधारिए। आप बहुत सारी मात्राओं की जब मिस्टेक करते हैं तो वो वाली उसकी व्यवस्था क्या है, वर्ण स्तर पर, मतलब वर्णों में भी आप कहाँ कहाँ पर उसे हम गलत सुनते हैं या गलत उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, गलत बोलते हैं, तो उस हिसाब से हमारी क्या है, वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर, ये सारे अलग अलग नियमों के आधार पर हम जानेंगे कि क्या क्या उनमें शुद्धियां हैं, अशुद्धियां हैं, वाक्य कहाँ, कौन से विराम चिन्ह लगा के गलत हो जाते हैं और कौन से लगा के वो शुद्ध किए जा सकते हैं, या फिर अगर किसी का प्रयोग ना किया जाए किसी विराम चिन्ह का, तो वहां पे क्या है, बात बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए जब बात करते हैं, अगर हमें कोई भी बात करनी है, अगर हमने सही जगह पे पॉज नहीं लिया ना, वहां पे सारा वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कई बार सामने वाले को हमारी बातें गलत लग सकती हैं उससे। देखिए
उसके बाद है शब्द भंडार, सबसे बड़ा जो पार्ट है शब्द भंडार हमारे पास है, और इस संरचना, ठीक है। इसमें आ जाएंगे आपके तत्सम शब्द जो हमारे संस्कृत से जैसे के तैसे लिए, कोई चेंज उनमें नहीं आया, ठीक है। तद्भव शब्द जो संस्कृत से आ गए हैं हिंदी में और थोड़े क्या चेंज हो गए। देशज या आगत शब्द, ये सारे वो शब्द हैं जो बाहर की बोलियों से आ गए हैं, विदेशों से आ गए हैं, और क्या है इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं। हिंदी को अब हम प्योर हिंदी के रूप में नहीं बोलते हैं, उसमें इंग्लिश के, कुछ उर्दू के, कुछ फारसी के, बहुत सारे शब्द हैं जो कि बाहर से आ गए हैं, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे पर्यायवाची, विलोम शब्द और एकार्थी, अनेकार्थी, जैसे एक ही चीज के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद है शब्द संरचना। शब्द संरचना मतलब शब्द की बनावट कैसे होती है, कैसे बनाया जाता है शब्द को, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, बहुत सारा, सबसे बड़ा पार्ट यही है इसका, और ये आप बहुत इजी वे में तैयारी करेंगे। आप बस फॉर्म भरिए और तैयारी हम पे छोड़ दीजिए, आपकी तैयारी हम कराएंगे और उसके लिए आप तैयार रहना है। बस आपको संधि भी ट्रिक के माध्यम से करेंगे। स्वर संधि, अब देखिए स्वर संधि के कुछ पार्ट हैं, ठीक है। व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के अलग अलग पार्ट हैं, वो हमें अलग अलग पढ़ने होंगे, लेकिन हम उनको रटने की तरह नहीं, बस समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। पद विन्यास और वाक्य, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, पद क्या होते हैं, जैसे पद क्या होते हैं, वाक्य में कोई भी शब्द होता है, अगर सिंगल वाक्य में सिंगल कोई भी एक शब्द ले लिया हमने, ये पद होता है, ठीक है। और अगर हमने क्या किया, एक कोई भी यहाँ पे आशय लिखा है, ये वाक्य के बीच में है, ठीक है, वाक्य के बीच में, इसका मतलब ये क्या है, पद है। लेकिन अगर सिर्फ यहां पे लिख दूं मैं आशय, तो ये क्या है, ये शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर किसी वाक्य के बीच में कोई शब्द आता है तो वो पद हो जाता है, और अगर वो अलग से लिखा जाए तो वो शब्द है। तो वही चीजें हमें यहाँ पे जाननी है। वाक्य के कितने भेद हैं, यहाँ पे भेद भी बताएंगे, वो भी आपको, जैसे शब्द अर्थ याद होते हैं, कुछ चीजें आप नॉर्मल बोलते हो आपको पता भी नहीं चलता है उनके क्या अर्थ है, तो इस तरीके से आप शब्द अर्थ की तरह याद करेंगे, आसानी से ये वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियां, परिचय एवं उदाहरण। लोकोक्ति और मुहावरे तो आप कभी दोस्तों के साथ बात करते होंगे ना, कभी उनको भी बोल देते हैं, कभी कोई आपसे हंसी मजाक में बोल देता है और आपको ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा था, हम बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर ये क्या कर रहा है, थोड़ा वो हिचकिचा रहा है किसी बात पे, तो हमें लगता है कि ये कोई बात छुपा रहा है, और इसके बॉडी लैंग्वेज से पता चला इसका मतलब ये क्या है, यही जैसे इसको बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई चोरी की है, इसका मतलब है कि वो कोई बात है जो हमसे छुपा रहा है और उससे क्या हो रहा है, शक हो रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल रहा है, ठीक है। इसके बाद है पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या है, पत्र लेखन में अलग अलग प्रकार से पत्र, जैसे अभी तक पढ़ा था औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। इसमें ज्यादातर जो आपके हैं वो आपके औपचारिक पत्र, जो किसी सरकारी डिपार्टमेंट के लिए लिखे जाते हैं। टिप्पणी में होता है किसी भी विषय के बारे में छोटे से अपनी तरफ से, जैसे कमेंट लिखते हैं वो उसके बारे में, बस कमेंट में क्या होता है थोड़ा सा लिखते हैं, टिप्पणी में उससे थोड़ा ज्यादा लिखना होगा, थोड़ा सा डिटेल में लिखना होगा, बाकी इतना ज्यादा कुछ नहीं है। विज्ञप्ति, विज्ञप्ति तो आपके पास ऑलरेडी आई है, ठीक है। तो ऐसी विज्ञप्ति किस तरीके से बनाई जाती है, कार्यालय आदेश किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे उनके भेद होते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। उसके बाद है जनसंचार एवं हिंदी कम्युनिकेशन, ठीक। जनसंचार के माध्यम आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे कौन कौन से हैं। जनसंचार क्या होता है, जो हम व्हाट्सएप यूज करते हैं वो क्या है, जनसंचार ही तो है। वो फेसबुक यूज करते हैं या फिर इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जनसंचार ही तो है। अलग अलग तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी जनसंचार की हो गई। उसके बाद हिंदी कम्यूटिंग फॉन्ट टाइपिंग पेज लेआउट, ये सारी चीजें हमें जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बारीक बारीक सी चीजें होती हैं, वो आपको पता चलेंगी, ठीक है। उसके बाद है हिंदी साहित्य सामान्य परिचय, ठीक। अब इसका सामान्य परिचय जो है हम करेंगे। सामान्य परिचय हिंदी साहित्य का, साहित्य में कि कहाँ से हिंदी का विकास हुआ, कहाँ से लिखना आरंभ हुआ, अलग अलग युग की बात होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के एनसीईआरटी 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार, तो ये स्कूल में भी पढ़ाते हैं, बहुत स्कूल में बहुत ब्रॉड तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ आपको थोड़ा सूक्ष्म करके छोटे छोटे तौर पे आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये सारी इस तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है।
तो इन सब की तैयारी के लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, या फिर आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट आपके पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है सबसे पहले आपको। और हमारे साथ जुड़ के अगर आपको लगता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको सिर्फ फिजिक्स की आपको तैयारी की जरूरत है, और आप नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे सब्जेक्ट के लिए पे करें कि आपको जो आपको पहले से आता है, ऐसा लगता है ना उस समय कि हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तो वो ना हो इसके लिए सिर्फ अगर आपको बेसिक फिजिक्स पढ़नी है उसके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 199 में, 199 रुपए में आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, ठीक है, आप इनमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए आप इनसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री जाननी है, बाकी सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग है, आपको आते हैं, आप कर सकते हैं आराम से, तो उसके लिए भी आपको 199 का कोर्स लेना पड़ेगा, और सेम इन्हीं नंबरों पे आप कांटेक्ट करेंगे और आराम से उन नंबरों पे बात कर सकते हैं, आपने जो भी डाउट है, आपकी जो भी चीजें हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपकी साइंस वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, आप कर सकते हैं, खुद सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, तो उसके बाद आता है नंबर बेसिक मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स भी आपको सेम प्राइस में मिल जाएगा, मैथ्स का बैच भी 199 में, और आपके पास सेम नंबर है जिनमें आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक। इसके बाद एक आता है आपका प्रो बैच, ठीक है। प्रो बैच में आपको सिर्फ साइंस की बताई जाएगी, साइंस पढ़ाई जाएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये सारी चीजों की आपको तैयारी की जाएगी, और इसकी कॉस्ट होगी आपकी 499 में। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कॉल कर सकते हैं इसमें अधिक जानकारी, क्या क्या चीजें आपको पढ़ने के लिए, अगर आपके कोई डाउट होते हैं कि हम भाई ये तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारा ये पेपर में आएगा, या कोई भी आपके डाउट होते हैं, तो आप इन नंबरों पे कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर आपके पास है। इसके बाद देखिए एडवांस बैच है, जिसमें आपको पूरे कोर्स की तैयारी कराई जाएगी, इसमें जनरल नॉलेज भी आपका होगा, हिंदी होगी, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी एसआई की जो भर्ती है जिसमें ये सिलेबस है, तो 199 में, सॉरी ये 999 में आपको मिल जाएगा। और इसके सेम नंबर हैं, इनमें आप कॉल करके पता कर सकते हैं क्या क्या आपको चीज़ें जाननी है, क्या आपके डाउट हैं कि आपको सिलेबस में क्या चीज़ें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, कोई आपका पार्ट रह तो नहीं जाएगा, तो इस सब चीज़ों के लिए आप इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अल्टीमेट बैच, इसमें आपको अगर आपने तीनों फॉर्म भरे हैं उसके लिए, अगर आपको फिजिक्स की तैयारी चाहिए, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथ्स की, हिंदी की, रीजनिंग की, जनरल नॉलेज की, ये ओवरऑल जो आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी, ये है 1299 1299 में आपको ये पूरा बैच मिलता है, जिसमें आपको पूरे ओवरऑल तीनों पेपरों की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। सेम नंबर है अगेन, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इनको इसके जो भी आपके डाउट हो इनसे जान सकते हैं आप। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, तो हमारे चैनल का नाम है मैक्सवेल सर डिफेंस एकेडमी, और इसके बारे में इसको पढ़ेंगे जब आप यहाँ जानेंगे तो आप जानेंगे कितने यहाँ पे कोऑपरेटिव टीचर हैं, जो आपके कभी भी आपको कोई डाउट हो आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको आगे की तैयारी करनी है। इनके अलावा भी अगर कोई और चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए और जल्दी हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।